हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटी के बारे में। तो यूपीडब्ल्यूएससी का जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र का इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है वो जर्मनी देश में है। अब देखते हैं इसकी डिटेलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसकी डिटेलिंग में ऐसे चीज़ें दी जाती हैं, ऐसे इससे डेटा दिया जाता है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दो नाव एसिंगन कस्बे के पास से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। तो इसकी डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। उन 10 देशों के नाम भले ही आप जल्दी याद ना कर पाएँ, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि ये 10 देशों से गुजरती है। उसके बाद वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये चीज़ आपने देखी ना, वोल्गा नदी के बाद जो डेन्यूब है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की, है ना। अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में गिरती है भाई? तो वो उस नदी का नाम है यांगसे। यांगजी या फिर यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मिकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन तीनों को भी आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सी, कांगो। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल में। कांगो नदी, जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है और इसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। और यह नदी नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मतलब नील नदी जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और उसके बाद जायरे नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द ग्रैंड कैनियन। डिटेलिंग देखते हैं चलिए। दुनिया की सबसे तंग घाटी यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन द ग्रैंड कैनियन अमेरिकन एरिजोना प्रांत में स्थित है। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी को द ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये भी देख लिया कि ये किस नदी पर बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ना कि आपने कभी ना कोई सुने हैं। तो सारा कलेक्शन घटना चक्र वालों ने एक साथ दे दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सबसे पहले आप इसे लर्न करें। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कौन सा? वेनेजुएला में। चलिए इसकी देखते हैं डिटेलिंग। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वो वाटरफॉल जो है वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो कोरोनी नदी की सहायक चुरुन नदी पर स्थित है। जो आपका साल्टो एंजल जलप्रपात है वो वेनेजुएला की जो रियो कोरोनी नदी है, ठीक है, उसकी जो सहायक नदी है चुरुन नदी, उस पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 997 मीटर। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कैनेमा नेशनल पार्क में स्थित है। तो इन सब चीज़ों को आप 2-3 बार बस पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो कौन सा ऐसा है? एंजल। एंजल झरना है जो सबसे ऊंचाई वाला झरना है। अभी ऊपर आपने देखा 997 इसकी क्या है ऊंचाई, देखिए अभी देखिए 979 ये 997 नहीं, 979 जो है मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। ये कहाँ है? नेशनल पार्क में। कौन से? कैनेमा नेशनल पार्क में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डोवर जल संधि जोड़ती है, ठीक है, किसको? बाल्टिक सागर एवं बोथालिया की खाड़ी को। सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। तो जो आपकी डोवर जल संधि जोड़ती है वो किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को। चलिए इसमें डिटेलिंग देखते हैं इसकी। बता रखा है डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। इसके अलावा यह इंग्लैंड और फ्रांस को भी जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस को भी अलग करती है। अलग करने का मतलब बीच से बहती हुई जाती है भाई, तो उनको जोड़ने का मतलब कह दी, चाहे अलग करने का मतलब कह दी, बात एक ही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी डिटेलिंग। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी जो है अमेरिका और क्यूबा के बीच
कौन से जल संधि के द्वारा? तो जल संधि का नाम फ्लोरिडा है। देखिए देश अलग पूछा जाता है और जल संधि जो होती है उसका नाम अलग होता है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और कैरेबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र देश है। अब देखिए जो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इसके आंसर के साथ, करेंगे डिस्कशन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।